हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, फॉर द रिएक्शन CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस H2H2O। डेल्टा एच रिएक्शन दिया है, डेल्टा एच नेगेटिव में दिया है, इसका मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक नेचर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है। तो एक एक करके हमें चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा और फिर देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस एंड HO2 लिक्विड आर नॉट, ये HO2 नहीं होगा, ये H2O होगा। ठीक है ना, मिस प्रिंटिंग हो गया, थोड़ा मिस टाइपिंग है। तो H2O लिक्विड आर नॉट इक्वल, यानी CO2 और H2O का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होगा। क्या बात सही है? तो देख चेक करते हैं। एट इक्विलिब्रियम बात बोला जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे यदि हम बात करें, CH4 ये गैस है, O2 2O2 है एक्चुअल में, ये भी गैस है। इट गिव्स CO2 गैस है और 2H2O ये लिक्विड है। तो देखो इक्विलिब्रियम पे यदि हम बात करें, तो यदि ये x मोल आएगा तो इसका 2x मोल आएगा। इतना तो समझ आ रहा है, क्योंकि ये 1:2 का रेशियो में है ना। यदि ये x मोल आ रहा है तो ये 2x मोल आएगा। तो इसलिए CO2 और H2O का कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल होने वाला है नहीं। और वही चीज बताया भी, आर नॉट इक्वल, बात तो सही है, हमें तो बताना था नॉट ट्रू, इसलिए ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन बी पे आते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय, यदि इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, के इक्विलिब्रियम, तो आपको क्या क्या आएगा? देखो गैस है, लिक्विड है, गैस है, गैस है। तो यदि गैस है तो ऐसे में हम लिक्विड को नहीं लिखते हैं, बता चुके हैं। सॉलिड और लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक्सप्रेशन में नहीं लिखना है। तो इसलिए केपी की यदि हम बात करें तो केपी में आएगा CO2, बिल्कुल सही है। अब बाय में CH4 एंड O2 आएगा। यहाँ पे देखो एक मिस्टेक किया गया है, O2 का पावर 2 होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे केपी लिखा गया, तो ये प्रेशर के टर्म्स में होगा, ना कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। तो दो गलतियां हैं। फिलहाल सबसे बड़ी गलती तो O2 कोफिशिएंट 2 है, तो ये पावर में जाना चाहिए था। तो यहाँ पे ये गलती कर दी गई, तो इसलिए ये भी आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। तो इसलिए, और आपसे पूछा भी गया था नॉट ट्रू, तो ऑप्शन तो आपको समझ आ गया होगा, आंसर क्या होगा, बी। बाय द वे, सी और डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। एडिशन ऑफ CH4 और O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज अ शिफ्ट टू द राइट। यदि हम CH4 या O2 ऐड करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो आप बताइए, यदि CH4 और O2 ऐड करेंगे तो ऐसे में ऐड करने का मतलब हम इसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। और यदि इसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये अपने कॉन्सेंट्रेशन को कम करना चाहेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तभी तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो हमने CH4 और O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि इसका ये क्या करेगा, अपने अमाउंट को, कॉन्सेंट्रेशन को कम करना चाहेगा, उसके लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इट विल कॉज अ शिफ्ट टू द राइट, बिल्कुल बात सही है कि यार रिएक्शन जो है आपका राइट में शिफ्ट कर जाएगा। लास्ट पॉइंट है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, नेगेटिव में डेल्टा एच दे दिया गया, इसका मतलब तो क्लियर है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही है। आपको बताना था नॉट ट्रू, और नॉट ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।